सभी भावी मास्टरों एवं सभी भावी मास्टरनियों को नमस्कार, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। तो जैसा कि आप सभी को पता है कि हम आपको रीट एग्ज़ाम, आपके एग्ज़ाम तक जो आपके लिए इम्पोर्टेंट रहने वाला है, जिससे आपके 100+ मार्क्स आ जाएं, उसके लिए प्यारे साथियों हम आपको डेली आपको ऐसे एमसीक्यू क्वेश्चन करा रहे हैं। अगर आपने कुछ भी नहीं पढ़ा है, इनको पढ़ लेते हो, इनको व्याख्यात्मक तरीके से पढ़ लेते हो, तो आपके पूरे में से पूरे नंबर आने वाले हैं। बिल्कुल प्यारे साथियों, आपका एक भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा। ये क्लासेस लेवल 1 व लेवल 2 दोनों के लिए इस्तेमाल होने वाली है। लेवल 2 में जिनके पास साइंस मैथ है, उनके मैथ में जो सचड़ भी दी हुई है वही सेम टू सेम लेवल 1 में दी गई है, और यही मुख्य परीक्षा में भी आने वाली है। तो इंपॉर्टेंट सेशन रहने वाला है, बिल्कुल धैर्यतापूर्वक याद कर लेना। तो जो साथी मेरे साथ नए जुड़ रहे हैं, एक बार चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, क्योंकि आपके लिए डेली टू डेली क्लासेज, आपके लिए इंपॉर्टेंट क्लासेज इस चैनल के माध्यम से दी जाती है। ठीक है, तो फर्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर जी प्यारे बच्चों, गणित सभ्यता और संस्कृति का दर्पण है, यह कथन किसने कहा था? बिल्कुल इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहने वाला है। आपके ऑप्शन है बेकन, हॉगवेन, लॉक या फिर डटन। इसकी संपूर्ण परिभाषाएं भी देखेंगे। पहले आपको अगर पता है तो बताइए, गणित सभ्यता एवं संस्कृति का दर्पण है, दिए हुए कथनों में से किसने कहा था? बिल्कुल बताइए। आप इन क्वेश्चनों का खुद से आंसर देने की कोशिश करें, जिससे क्या होगा, आपको अपना नॉलेज पता चल जाएगा, और आपका गलत भी हो जाता है मेरे प्यारे साथियों तो आपको याद भी हो जाएगा। बिल्कुल, तो बिल्कुल बिल्कुल बताइए क्या होगा इसका राइट आंसर? बेकन, हॉगबेन, लॉक या फिर डटन? बिल्कुल प्यारे साथियों, इसका राइट आंसर हो जाएगा हॉगबेन। बिल्कुल, आपने देखा होगा, इसे कैसे याद रख सकते हैं सर? तो आपने देखा होगा आपके लोकल एरिया में वैन टाइप में एक कार होती है। वैन टाइप में क्या होती है? एक कार होती है, उसके अंदर क्या होते हैं? दर्पण होते हैं। क्या होती है? दर्पण होते हैं। तो वैन के अंदर क्या होते हैं? दर्पण होते हैं। तो आप याद रख सकते हो। ठीक है, और ऐसे भी याद रख सकते हो, अगर दर्पण को बैन कर दिया तो सभ्यता और संस्कृति भी नहीं रह पाएगी, क्योंकि आपको भी पता है, जब कोई एक लेडीज श्रृंगार कर लेती है, यानी अपनी संस्कृति का प्रदर्शन करती है श्रृंगार करके, तो वो सबसे पहले दर्पण में देखती है, यानी शीशे में देखती है। तो अगर उसे बैन कर देंगे तो सभ्यता संस्कृति दर्पण नहीं रह पाएगी, इसलिए हमें दर्पण को बैन नहीं करना है। तो आई होप आप इसे अच्छे से ऐसे याद कर सकते हो, मतलब रिलेटेड करके आप याद करोगे तो आप कभी नहीं भूल पाओगे। ठीक है, अगली परिभाषा है आपकी जी, गणित सभी विज्ञानों का द्वार एवं कुंजी है, यह शब्द कहे हैं रोजर बेकन ने, हैमिल्टन ने, प्लेटो ने या फिर बर्ट्रैंड रसेल ने? गणित सभी विज्ञानों का द्वार एवं कुंजी है। गणित सभी विज्ञानों का द्वार एवं कुंजी है, यह शब्द किसके द्वारा कहा गया है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहने वाला है। तो बिल्कुल आप सभी को पता होगा, बताइए क्या होगा इसका राइट आंसर? जैसा कि आप सभी को पता है, कुंजी हमेशा उसके पास होती है जो रोज आता है। कुंजी हमेशा उसके पास होती है जो रोज आता है, यानी द्वार की कुंजी किसके पास होगी? जो रोज आएगा। तो बिल्कुल प्यारे साथियों, बिल्कुल आप सही सोच रहे हो, इसका राइट आंसर रोजर बेकन हो जाएगा। इंपॉर्टेंट है, याद कर सकते हो। बिल्कुल क्या हो जाएगा? रोजर बेकन हो जाएगा। ठीक है, ऐसे ही सिंपल याद रख लेना है। अब जितने भी आपकी परिभाषाएं गणित से संबंधित, उनको देख लेते हैं। ठीक है, बिल्कुल ध्यानपूर्वक सुनना है सभी चीजें। गैलीलियो गैलीलियो महोदय ने क्या कहा है? गणित वह भाषा है जिससे परमेश्वर ने संपूर्ण जगत या ब्रह्मांड को लिख दिया है। यानी जो गैलीली महोदय हैं, वो गणित के बारे में कहते हैं कि जिसने परमेश्वर ने संपूर्ण जगत या ब्रह्मांड को लिख दिया है, वही क्या है? हमारी गणित है। ठीक है, तो बिल्कुल आप इसे कैसे याद रख सकते हैं सर? इसका सॉल्यूशन बताइए। बिल्कुल बता देते हैं। तो गैलीलियो को आप ऐसे याद रख सकते हो, हर गल आपको पता है कि पूरे संसार में गलियों में बटा हुआ है। आपको भी पता होगा, आप जहाँ रहते होंगे वो भी एक गली होगी। तो संपूर्ण जगत है वो गलियों में बटा हुआ है। कहाँ पर बटा हुआ है? गलियों में बटा हुआ है। और यहाँ पर हर गली में एक मंदिर आपको ज़रूर देखने को मिल जाएगा। बिल्कुल प्यारे साथियों, हर गली में आपको भगवान का एक मंदिर ज़रूर मिल जाएगा। तो परमेश्वर और संपूर्ण जगत में गलियां हैं। बिल्कुल आप ऐसे याद रख सकते हो। ठीक है, अगर आपको थोड़ी सी भी ट्रिक अच्छी लग रही है ना, तो प्लीज़ मेरे लिए कमेंट करके ज़रूर जाना है। ठीक है, बिल्कुल। प्लेटो महोदय को कैसे याद करें सर? प्लेटो ने कहा है, जो विद्यार्थी गणित ज्यामिति नहीं समझ सकते
इस विद्यालय में नहीं आ सकते। इम्पोर्टेंट परिभाषा है, 2 से 3 बार पूछी जा चुकी है सेकंड ग्रेड में, लेकिन रेट में अभी नहीं पूछी गई है, तो रेट में भी पूछी जा सकती है। ठीक है, तो बिल्कुल याद रख लेना, जो विद्यार्थी गणित ज्यामिति नहीं समझ सकते इस विद्यालय में नहीं आ सकते। तो आप कैसे याद रख सकते हो, बिल्कुल आपको समझ लेना है कि ये ज्यामिति है वो क्या है, प्लेट का रूप है। किसका रूप है, ज्यामिति एक प्लेट का रूप है। ठीक है, तो प्लेट बिना किसी को सर्व कर सकते हैं हम, नहीं कर सकते। तो ऐसे ही गणित में ज्यामिति के बिना कुछ भी नहीं समझ सकते, इसलिए विद्यालय नहीं आ सकते। किसने कहा है, प्लेट ने कहा है, यानी प्लेटो ने कहा है। ठीक है, संबंधित करके आप पढ़ोगे तो कभी भूल नहीं पाओगे। बिल्कुल कमेंट करके जरूर जाना है। बिल्कुल, अगर आपने कमेंट नहीं किए तो मैं समझूंगा कि आपने सोच मतलब मैंने अच्छे से नहीं बताया आपको। ठीक है, तो बर्टेंड रसेल हैं, बर्टेंड रसेल ने क्या कहा है मेरे प्यारे साथियों, गणित को एक ऐसे विषय के रूप में परिभाषित किया जा सकता है जिसमें हम जानते ही नहीं हैं कि हम क्या कर रहे हैं, ना ही हमें यह पता होता है कि जो हम कह रहे हैं वह सत्य भी है या नहीं है। अपनी पुस्तक गणित के सिद्धांत में बर्ट्रैंड रसेल ने शुद्ध गणित प्योर मैथमेटिक्स की निम्न परिभाषाएं दी हैं। बिल्कुल कौन सी है, सभी गणित प्रतीकात्मक तर्क हैं। यह तथ्य इस काल की एक महान खोज है। आपको इस चीज में से कुछ भी नहीं लेना है, आपको तो इतना याद रख लेना है कि ना ही हम पता कर पाते हैं, अगर गणित नहीं होता तो ना तो हम किसी सत्य का पता कर पाते, ना ही हम जान पाते कि इसको कैसे गणित किया जाता है। तो ये किसने कहा है, बर्ट्रैंड रसेल ने कहा है। और इसकी उनकी पुस्तकों का नाम क्या था, गणित के सिद्धांत। क्या था, गणित के सिद्धांत था। और एक चीज और आपको याद रख लेनी है कि इन्होंने इसको शुद्ध गणित कहा है। क्या कहा है, शुद्ध गणित कहा है। ठीक है, इन्होंने एक इंपॉर्टेंट परिभाषा दी है, सभी गणित प्रतीकात्मक तर्क हैं। यानी जितने भी गणित हैं वो क्या हैं, सभी गणित प्रतीकात्मक इकाई होते हैं। यह तथ्य इस काल की एक महान खोज है बताई जाती है। ठीक है, तो इम्पोर्टेंट है, आप याद रख सकते हो। रसेल कौन है, एक इम्पोर्टेंट खिलाड़ी हैं, तो हमारे देश के लिए प्रतीक भी साबित हो सकते हैं। अगर इन्होंने हमारे लिए कुछ किया है तो आईपीएल में किया है, तो बिल्कुल ऐसे जोड़ के ऐसे पढ़ सकते हो कि रसेल हैं वो प्रतीकात्मक रूप है। ठीक है, कैसे है, प्रतीक के रूप में है। बिल्कुल। अगला प्रश्न है जी, अरस्तु। अरस्तु महोदय क्या कहते हैं, गणित मात्रा का विज्ञान है। कैसा विज्ञान है, मात्रा का विज्ञान है। तो कैसे याद करोगे सर इसे, बिल्कुल इसे कैसे याद करें, बिल्कुल बिल्कुल जैसे इसमें डबल आ रहा है तो इसमें मात्रा में भी डबल आ रहा है, तो ऐसे भी याद रख सकते हो। और अरस्तु, आपको ही पता है कि अरस्तु ने सबसे पहले आत्मा का विज्ञान बताया था, मनोविज्ञान को आपने पढ़ा होगा। तो अरस्तु नाम मात्र के नहीं है, गणित मात्रा का विज्ञान है। किससे संबंधित है, अरस्तु से संबंधित है। इसको जोड़ लेना कैसे भी करके, आपको याद रख लेना है। अरस्तु मात्र आदमी नहीं है, वो तो बहुत वैज्ञानिक थे। ठीक है, बिल्कुल मनोविज्ञान से भी संबंधित थे और गणित से भी संबंधित, तो इम्पोर्टेंट रहते हैं। बिल्कुल आप इसे याद रख सकते हो। ठीक है जी, या फिर ऐसे अरस्तु ता में ता आ रहा है। ठीक है, ऐसे भी याद रख सकते हो, ता अरस्तु के पीछे ता आ रहा है, मात्रा के पीछे भी ता आ रहा है। ठीक है, तो ऐसे याद रख सकते हो, कैसे भी आपको याद रखना है। ठीक है, हॉगवैन। हॉगवैन गणित सभ्यता एवं संस्कृति का दर्पण है, मैं आपको बता चुका हूँ। अगर बैन हो गया तो क्या हो जाएगा, दर्पण, दर्पण में बैन हो गया तो सभ्यता एवं संस्कृति दिख ही नहीं पाएंगी, महिलाएं अपना श्रृंगार नहीं कर पाएंगी, तो बैन होना जरूरी नहीं है। ठीक है, बिल्कुल। रोजर बेकन। रोजर बेकन गणित सभी विज्ञानों का सिंह द्वार एवं कुंजी है, मैंने आपको बता दिया। जो रोज रोज आएगा उसी को क्या देंगे, उसकी कुंजी देंगे। ठीक है, इंपॉर्टेंट है। लॉक। लॉक की बात करें तो गणित वह मार्ग है जिसके द्वारा बच्चों के मन में तर्क करने की आदत स्थापित होती है। बिल्कुल आपको ही पता है, अगर हम मार्ग में जा रहे हैं तो लॉक करना भूल जाएं तो हमें हमेशा लॉक करने की आदत को अपने पास रखना चाहिए, इसे याद बनाना चाहिए। लॉक करने की आदत सबसे अच्छी होती है, तो याद रख सकते हैं लॉक ने क्या कहा है, आदत स्थापित करना ही क्या है, लॉक गणित है। ठीक है, तो लॉक की परिभाषा क्या है, आदत स्थापित करना। ऐसे शॉर्ट में याद करो। ठीक है, डटन महोदय ने क्या कहा है, डटन महोदय हैं, गणित तर्क सम्मत विचार है, यथार्थ कथन तथा शक्ति बोलने की शक्ति प्रदान करता है। व्यर्थ के गप्पे, आडंबर, धोखा, छल तथा कपट सब कुछ इस झूठे मन के चिन्ह हैं, इससे गणित का प्रशिक्षण नहीं मिला है।
तो बिल्कुल साथियों इंपॉर्टेंट रहने वाली है, आपको याद कर लेना है। डटन यानी डटे रहना है, कैसे? बिना कपट, बिना धोखा, बिना छल, बिना कपट के आपको क्या करना है? डटे रहना है। ठीक है, तो इनसे संबंधित अगर कोई भी आप चीज़ आ जाती है, आडंबर, धोखा, छल, कपट, फिर भी आपको डटे रहना है, फिर भी आपको डटे रहना है। ठीक है, तो समझ सकते हो बिल्कुल। अगली है आपकी, बिल्कुल, हर्बर्ट रॉबिन्सन एवं रिचर्ड कोरेड। हर्बर्ट रॉबिन्सन एवं रिचर्ड कोरेड ने अपनी पुस्तक व्हाट इज मैथमेटिक्स, इंपोर्टेंट पुस्तक रहने वाली है, पूछी भी गई है फर्स्ट ग्रेड में, व्हाट इज मैथमेटिक्स में बताया है कि मानव मन की अभिव्यक्ति के रूप में गणित सक्रिय इच्छा है। कैसी इच्छा है? सक्रिय, जिसमें एक्टिवनेस रहता है, चिंतनशील कारण और सौंदर्यपूर्णता की इच्छा को दर्शाता है। इसके मूल तत्व तर्क और अंतर्ज्ञान यानी लॉजिक, इंट्यूशन, विश्लेषण और निर्माण संश्लेषण यानी एनालिसिस और कंस्ट्रक्शन, सामान्यतः एवं व्यक्तिपरकता, जनरली और इंडिविजुअली होते हैं। ठीक है, आपको हिंदी के साथ भी इंग्लिश याद करती जानी है। बिल्कुल, हर्बर्ट रॉबिन्सन कहते हैं अपनी पुस्तक व्हाट इज मैथमेटिक्स में, मानव की मन की अभिव्यक्ति करना ही क्या है? मैथमेटिक्स है। ठीक है, तो रॉबिन्सन और रिचर्ड इंग्लिश नेम है, तो मन की बात करते हैं, इंपॉर्टेंट है, याद रख लेना जी। अगली परिभाषा है वर्तलाट की। गणित सभी वैज्ञानिक शोधों का एक अति महत्वपूर्ण उपकरण है। बिल्कुल, आपको ही पता है, वर्त से आप याद रख सकते हो बाथरूम, बाथरूम में अति महत्वपूर्ण उपकरण होते हैं, आप सभी को पता है। ठीक है, जैसे साबुन, सरफ वगैरह होती है ना, तो ऐसे ही आप याद रख सकते हो, बिल्कुल महत्वपूर्ण उपकरण होते हैं। ठीक है, आई होप आपको ये सभी परिभाषाएं याद हो गई होंगी, आपके एग्जाम की दृष्टि से इंपॉर्टेंट है, सेम टू सेम ऐसे क्वेश्चन बनेंगे। तो बिल्कुल इस नोट्स के लिए आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं, वहाँ पर आपको ये नोट्स मिलने वाले हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है आपका जी, गणित विज्ञान है, बताइए, स्थान का, शिक्षा का, गणनाओं का या फिर मानव जीवन का? बताइए, सिंपल सा क्वेश्चन है। बिल्कुल जी, तो जो भी ऑप्शन थी बता रहे हैं उनका राइट आंसर हो जाएगा। बिल्कुल, जो गणित है वो गणनाओं का विज्ञान है। किसका है? गणनाओं का विज्ञान है, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। थोड़ी सी परिभाषा आपको पता होनी चाहिए। गणित वह शास्त्र है जिसमें गणनाओं की प्रधानता है। इसमें अंक, अक्षर, चिन्ह आदि संक्षिप्त संकेतों की सहायता से परिमाप, दिशा, स्थान का बोध होता है। ठीक है, बढ़ते हैं आगे जी। निम्न में से किसमें गणित विषय का स्पष्ट रूप से प्रयोग नहीं हो रहा है? लाभ हानि हो रहा है, सब्जी खरीदना हो रहा है, उधार लेना हो रहा है, लेकिन साइकिल चलाने में क्या हो रहा है? तो बिल्कुल इसका राइट आंसर ऑप्शन भी हो जाएगा। आपसे पूछा गया था कि ऐसी कौन सा ऑप्शन है जिसमें गणित का प्रयोग नहीं हो रहा है? तो लाभ हानि, जब आप लाभ हानि निकालोगे तो गणित से ही निकालोगे। सब्जी खरीदने जाओगे तो हाँ भाई साहब कितने रुपए हो गए? 10 रुपए हो गए, तो आप 20 दोगे तो 10 रुपए लौटा रहे हैं, तो इसमें क्या है? गणित लग रहा है। और जैसे कि उधार लेने आया या उधार देना है आपको, तो आपको के पास कितने उधार हैं, कितनी आपकी ब्याज बनती है, तो वो भी क्या है? एक गणित है। लेकिन साइकिल चलाना एक शारीरिक भौतिक गतिक कौशल है, तो बिल्कुल इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। बिल्कुल ऑप्शन बी हो जाएगा जी। अगला प्रश्न है, राम खेल खेल में निम्न प्रकार से 3 गेंद लगाता जा रहा है। बिल्कुल इस तरह से, ठीक है। उसके इस खेल में मोहन एक तालिका बना रहा है। बिल्कुल चिन्हों की संख्या जैसे 1 2 3 3 6 9, एक तालिका बना रहा है। ठीक है, दोनों बच्चों के कार्य के अवलोकन से क्या निष्कर्ष निकलता है? बिल्कुल, राम खेल रहा है और मोहन गणित कर रहा है। राम और मोहन दोनों सामान्यीकरण करने की कोशिश कर रहे हैं। राम और मोहन केवल खेल रहे हैं। राम गणित कर रहा है और मोहन खेल रहा है। बताइए क्या होगा इसका राइट आंसर जी। बिल्कुल इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहने वाला है। तो बिल्कुल आप सभी को पता है, क्योंकि आपके क्वेश्चन में पहले ही दिया हुआ है कि राम खेल खेल में। बिल्कुल सबसे पहले राम तो खेल रहा है, लेकिन मोहन गणित कर रहा है। राम को ये नहीं पता है कि कितनी गेंद कहाँ पर रख रहा है, लेकिन मोहन उनकी गेंदों को गिनते हुए गणित कर रहा है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ये हो जाएगा। बिल्कुल जो भी ऑप्शन ये बता रहे उनका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है जी,
निम्नलिखित में से कौन सा कथन गणित की प्रकृति को नहीं दर्शाता है। इंपोर्टेंट क्वेश्चन रहने वाला है। आपके 4 ऑप्शन दिए गए हैं, उनमें से बताना है कि जो गणित की प्रकृति है उनमें से कौन सा कथन उसको नहीं दर्शाता है। तो गणित की अपनी भाषा होती है जिसके माध्यम से सूत्र, प्रत्यय, सिद्धांत का प्रतिपादन किया जाता है। बताइए सत्य है या असत्य है? बताइए, बिल्कुल बताइए क्या होगा। बिल्कुल सत्य है। गणित में अमूर्त प्रत्ययों की व्याख्या का अवसर होता है। बिल्कुल सत्य है। गणित में सामान्यीकरण का क्षेत्र संकुचित होता है। क्या पता? बताइए, संकुचित होता है? बिल्कुल नहीं होता, व्यापक होता है। संख्याएं, स्थान, मापन आदि गणित का आधार होती हैं। बिल्कुल सत्य है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। जो भी ऑप्शन जी बता रहे हैं उनका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है जी, नीचे दिए गए कथनों में से कौन सा कथन गणित की विशेषता को सही सही नहीं दर्शाता है? आपके ऑप्शन है, गणित विचारों का तार्किक विज्ञान है, गणित मनुष्य के मस्तिष्क में तर्क की आदत को बनाने का मार्ग है, गणित अमूर्त विज्ञान नहीं है, गणित को संख्या स्थान के विज्ञान के रूप में परिभाषित किया जा सकता है। बताइए क्या होगा इसका राइट आंसर। बिल्कुल साथियों बताइए जी। तो आप सभी को पता है, आपको बताना था कि गणित की विशेषता में कौन सा सही नहीं है। तो गणित विचारों की तार्किक विज्ञान है, बिल्कुल सत्य है। गणित मनुष्य के मस्तिष्क में तर्क की आदत को बनाने का मार्ग है, बिल्कुल सत्य है। गणित अमूर्त विज्ञान है, नहीं होना चाहिए था, तो यही गलत दिया हुआ है। गणित की संख्याएं स्थान विज्ञान के रूप में परिभाषित की जा सकती हैं, तो बिल्कुल सत्य है। ठीक है, इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। थोड़ी सी बात कर लेते हैं। जब से प्रकृति प्रकृति आ रही थी, तो क्या है गणित की प्रकृति जान लो। गणित की एक अमूर्त भाषा है। कैसी है? अमूर्त विषय है गणित, जिसमें अमूर्त प्रत्ययों की व्याख्या की जाती है। अर्थात गणित में अमूर्त प्रत्ययों को मूर्त रूप में परिवर्तित किया जाता है। गणित की प्रकृति में सामंजस्यता, क्रमबद्धता एवं सुव्यवस्थितता, सुस्पष्टता व तार्किकता होती है। याद रख लेना है बिल्कुल। गणित के अध्ययन से आगमन, निगमन, अमूर्तन, सामान्यीकरण आदि मानसिक क्रियाओं की योग्यताओं का विकास होता है। गणित एक सार्वभौमिक विषय भी है। कैसा है? सार्वभौमिक विषय भी है। और अगला देखें तो संख्या, स्थान, मापन, दिशा आदि गणित के आधार हैं। बिल्कुल, गणित के ज्ञान का आधार हमारी ज्ञानेंद्रियां हैं तथा गणित की प्रकृति में गूढ़ता है। ठीक है, इंपोर्टेंट रहने वाली है, सभी याद कर लेना। गणित में सामान्यीकरण का क्षेत्र कैसा होता है? व्यापक होता है। गणित में संख्याएं, स्थान, दिशा, मापन आदि का ज्ञान प्राप्त किया जाता है। ये गणित के आधार हैं जिनसे अंक गणित, बीज गणित, त्रिकोणमिति, ज्यामिति, समुच्चय संबंध, फलन आदि विषय वस्तु का विकास हुआ है। ठीक है, इंपोर्टेंट है, आपको याद रख लेने हैं। सभी क्वेश्चन इंपोर्टेंट रहने वाले हैं। अगला प्रश्न है सी, निम्न में से कौन सा कथन गणित की प्रकृति से संबंधित नहीं है? आपके ऑप्शन है, गणित में अमूर्त प्रत्ययों की व्याख्या की जाती है, गणित में सामान्य अनुमान का क्षेत्र सीमित होता है, गणित एक सार्वभौमिक विषय है, संख्याएं, स्थान व मापन इत्यादि गणित के आधार होती हैं। बताइए क्या होगा इसका राइट आंसर। जी बिल्कुल, तो जो भी ऑप्शन भी था उनका राइट आंसर हो जाएगा। गणित में सामान्य अनुमान का क्षेत्र सीमित है, यही गलत हो जाएगा। हमें नेगेटिव वर्ड ढूंढना था, बिल्कुल मिल चुका है। सीमित नहीं होता, व्यापक होता है। कैसा होता है? व्यापक होता है। ठीक है, याद रख लेना है बिल्कुल। अमूर्त प्रत्ययों की व्याख्या की जाती है, बिल्कुल सत्य, मैंने आपको अभी बताया। गणित एक सार्वभौमिक विषय, बिल्कुल सत्य है। संख्याएं, स्थान, मापन इत्यादि गणित के आधार होते हैं। ठीक है, इसका राइट आंसर ऑप्शन भी हो जाएगा। अगला प्रश्न है जी, सभी अध्यापकों को शुद्ध गणितीय शब्दावली के उपयोग हेतु प्रोत्साहित किया जाता है और विद्यार्थियों के मध्य शुद्ध शब्दावली उपयोग हेतु बढ़ावा देती है। इस शब्दावली को जाना जाता है गणित शिक्षण में भाषा, गणित शिक्षण में मूल्य, गणित शिक्षण में सहसंबंध या फिर गणित शिक्षण में उपकरण। बताइए क्या होगा इसका राइट आंसर। बिल्कुल साथियों, जो भी ऑप्शन बता रहे हैं उनका राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों, सभी अध्यापकों को शुद्ध गणितीय शब्दावली के उपयोग में प्रोत्साहित किया जाता है, तो बिल्कुल गणित शिक्षण में उसका मूल्य बढ़ाया जा रहा है। ठीक है, इसकी व्याख्या देख लेते हैं जो कि आपके लिए इंपॉर्टेंट रहने वाली है।
गैलीलियो के अनुसार गणित वह भाषा है जिसमें परमेश्वर ने संपूर्ण जगत ब्रह्मांड को लिख दिया। अभी हमने बात की है, ठीक है। तो गणित की भाषाएं कौन कौन सी होती हैं, इनकी विशेषता देखें गणित की भाषा की, तो सुस्पष्ट होनी चाहिए, अंतर्राष्ट्रीय व सार्वभौमिक होनी चाहिए, संक्षिप्त होनी चाहिए, सटीक होनी चाहिए, तार्किक होनी चाहिए, क्रमबद्ध होनी चाहिए, व्यवस्थित होनी चाहिए, संकेतात्मक होनी चाहिए, चित्रात्मक और प्रतीकात्मक होनी चाहिए। गणित की भाषा के अंग देखें तो प्रतीक, संकेत व सूत्र, समीकरण, पद, सिद्धांत, अक्षर, संख्या, संख्याचर सभी का प्रयोग किया जाता है। तो बिल्कुल आज का टॉपिक यहीं पर समाप्त करते हैं। आपकी गणित की प्रकृति और तर्क शक्ति व गणित की भाषा बिल्कुल कंप्लीट हो चुकी है। आपका एक भी क्वेश्चन, सिंगल क्वेश्चन इससे गलत नहीं होगा। बिल्कुल सपोर्ट के साथ बोल रहा हूँ, आप इसको कवर कर लेते हो मेरे प्यारे साथियों, तो आपका एक भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा। और बिल्कुल आपको ही पता है, पुनीत सर राजस्थान वाले टेलीग्राम चैनल पर आपको जुड़ जाना है, जिससे आपको सभी नोट्स फ्री ऑफ कॉस्ट, और जो मेरे हस्तलिखित नोट्स हैं वो भी आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिलने वाले हैं। तो बिल्कुल आपके लिए इतना किया जा रहा है, तो एक बार इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो और अपने दोस्तों के पास वीडियो को शेयर कर सकते हो। थैंक यू, मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।